100.1 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किसान मित्रों, आप जुड़ चुके हैं किसान की बात कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त अश्वनी और मैं हूं रजनी। और किसान मित्रों, हमारा प्रयास यही होता है कि नई नई जानकारियों से आपका परिचय कराया जाए और अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। और क्योंकि पूरे सप्ताह भर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से आप कार्यक्रम में दिल लगाकर सारी बातें सुनते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं और जो हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद होते हैं उनके साथ सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं, तो ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है और प्रोत्साहन मिलता है हमें कि आपके लिए सारी वो जानकारी मुहैया कराई जाए जिसके की हमारे किसान भाइयों आपको जरूरत है। तो रजनी, आज भी हमारा कुछ विषय इसी तरह का है। हम अक्सर बातें तो करते हैं और कभी कभी उस तरफ कुछ प्रयास भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी काम है ना उनके चक्कर में उनको भूल जाते हैं। हाँ, और मैं किसान मित्र आपको एक छोटी सी कविता की 2 लाइनें हैं वो सुनाऊंगा तो शायद आप इशारा समझ जाएंगे। तो यूं है कि जल है जीवन का आधार, जल को न फेंको बेकार, जल बिन जीवित न रह पाते, जल से ही सब जीवन पाते। अश्विन जी, आपकी इस कविता से तो कहीं ना कहीं मैं भी समझ गई हूँ कि आप किस ओर इशारा करने चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बात होने वाली है पानी के ऊपर और उसके बचत के ऊपर, और उसको हम जोड़ेंगे कृषि के साथ। वो आ जाएगी फिर सिंचाई के संबंध में कि कैसे हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके पानी का कम से कम उपयोग करके और अच्छी सिंचाई कर सके अपने खेतों में। बिल्कुल रजनी। और किसान मित्रों, देखिए आपको बहुत सारा अनुभव है, लंबे समय से आप खेती से जुड़े हुए हैं, तो जब आपका अनुभव और जो सरकार के प्रयास हैं, तकनीकी जो समावेश है वो आप तक सीधे तौर पर अगर जुड़ जाता है तो उसके क्या ही कहने। तो किसान मित्रों, आज हम आपको एक बातचीत सुनवाते हैं। आज का हमारा विषय है तकनीकी विधियों द्वारा पानी की बचत। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अवनी कुमार सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। समन्वित जल प्रबंधन तकनीक द्वारा पानी की बचत और अधिक उत्पादन, इस विषय पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनी कुमार सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पानी एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर चाहे पौधे हों, जीव हों, जंतु हों और हमारी फसलें हैं, सबको जरूरत है और इसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकते। और फसलों से अगर अधिक उत्पादन लेना है तो उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन पानी का सदुपयोग किया जाए और विधिवत तकनीकी द्वारा किया जाए तो पानी भी कम लगता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है और किसान भाई हमारे खुशहाल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई किस तरीके से पानी की भी बचत करें, तकनीकी का प्रयोग करें और उत्पादन अच्छा लेता है? जब तक जल नहीं होगा तब तक न हमारा जीवन होगा न हमारी फसल होगी। बिन पानी सब सून, रहीम जी की कहावत भी है, जैसा कि हमारे जो बुजुर्ग किसान भाई हैं जानते हैं।
तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पानी को 2 भागों में, पहला पानी संचय कैसे करें और कहाँ कहाँ संचय करें, दूसरा उस संचय होने के बाद पानी का उपयोग कैसे करें, किन किन तकनीक से, और उस पानी का उपयोग ऐसा करें तकनीक आधारित कि उसकी पानी की जो क्षमता है, हम जैसे 1 लीटर में जो है 10 लीटर वाली पानी की क्षमता का काम कर दें, तो वो तकनीक आधारित की थी। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे देश में 50% से ज़्यादा जो है हमारा जो असिंचित क्षेत्र है, जो भगवान के भरोसे खेती की बात करते हैं, बारानी खेती करते हैं, और कहीं कहीं सूखी खेती भी इसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं। और बहुत से एरिया आप देखें, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर प्रदेश में, यानी जहाँ भी आप देखेंगे समुद्र का एरिया छोड़ करके और कुछ जगहों पे, सब जगह जो है ये हमारी जो असिंचित क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब उसके बाद आता है पर्वतीय अंचल। पर्वतीय अंचल में क्या है, बारिश तो होती है, लेकिन वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति ऐसी होती है कि पानी वहाँ सारा बह के नीचे चला जाता है, नदियों में चला जाता है, रुकता नहीं। तो वो भी वहाँ जो है भगवान भरोसे को खेती की बात करें, 90% खेती वहाँ भी हिल पे होती हैं, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, JNK है, आपका उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ भी पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, तो पानी बह जाता है। तो यहाँ हम बताएंगे कि पहले हम पानी के लिए टैंक जरूर बनाएं। देखिए, ट्यूबवेल लग गया, वो एक अलग तकनीक है, नहर आई, वो अलग तकनीक है। उसके अलावा जो है कुछ नदियाँ हैं, कहीं नौला है, वो स्रोत नेचुरल हैं, उनसे कहीं कहीं किसान भाई जुड़े रहते हैं, उनसे पानी मिलता रहता है। लेकिन इनसे वंचित जो किसान भाई हैं, न ट्यूबवेल है, न नहर है, न नौला है, न नदी है, न नाला है, तो ऐसे जो किसान भाई अछूते हैं, वो कैसे पानी को इकट्ठा करें और उस इकट्ठे पानी की दक्षता कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ हम बताएं किसान भाइयों कि एक बारिश का पानी, हम जो खेतों में पानी बह करके एक दूसरे खेत के माध्यम से बाहर जाता है, उस खेत का पानी खेत में लें, अर्थात अपने जितना भी खेत है उसी के किसी एक किनारे पर हम एक गड्ढा बना लें। उसमें हम देखें कच्चा तालाब की भी निर्माण कर सकते हैं, पक्का तालाब का भी निर्माण कर सकते हैं, और पॉलीथीन के वाला निर्माण कर सकते हैं जी। उसके साथ साथ आजकल बने बनाए टैंक, सिंटेक्स टैंक जैसे आ रहे हैं, इनका भी, और बड़े बड़े टब आ रहे हैं, इनका भी हम निर्माण कर सकते हैं। अगर हम छोटी जोत के हैं तो सिंटेक्स टैंक वगैरह का, छोटे छोटे पॉली टैंक का भी निर्माण कर सकते हैं। गड्ढे का साइज बनाने के लिए अगर हम देखें, आप अपने खेत और पानी की जो उपलब्धता है, जो बारिश की उपलब्धता है, उसके अनुसार बनाएंगे। अगर पानी बहुत कम बरस रहा है तो आप थोड़ा छोटा ही गड्ढा बनाएंगे। देखिए, अगर पॉलीथीन का गड्ढा बनाते हैं तो बाज़ार में जो है पॉलीथीन जो उपलब्ध है वो 300 से 400 माइक्रोन की है, या आप अगर कहें तो 250 से 300 GSM की भी आप बोल सकते हैं। तो उसको आप लें, ब्लू कलर की मिलती हैं, क्रॉस लैमिनेटेड होती हैं, और वो आपका रोल आता है, एक 7x50 का आता है, एक 9x50 का आता है। तो हम पहले रोल को खरीद के ले आते हैं, और जितनी चौड़ाई होती है, जैसे 7 है तो उसमें से हम 3 मीटर 3.5 मीटर घटा लेते हैं। तो जितना बचा, मान लीजिए हम उदाहरण दें 3 मीटर घटाए तो 4 मीटर बचा, 7 मीटर वाला है, तो हमारे गड्ढे की चौड़ाई जो सुनिश्चित होगी वो 4 मीटर होगी, गहराई जो सुनिश्चित होगी वो 1 मीटर से 1.25 मीटर होगी, और लंबाई जो सुनिश्चित होगी वो 45 से 46 मीटर होगी, क्योंकि उसमें से भी 3-3 मीटर 2-2 मीटर हम घटाते हैं। तो इस तरह से एक जो पॉलीथीन का रोल है वो आपका करीब करीब जो है, अगर खेत लंबा चौड़ा आपके पास है तो वो आपका 4x45 का 100 मीटर गहरा बनता है। अब आप चाहें तो लंबाई में पॉलीथीन काट लें, छोटा छोटा बना लें गड्ढा, और बना करके उसमें पानी अपना इकट्ठा करें। ये आपके कॉमन सेंस पे निर्भर है कि पानी खेत का हम कैसे लें, एक तो तरीका है। दूसरा क्या है कि आपका खेत के बगल में कोई बेकार ज़मीन पड़ी है और वहाँ आपका पॉली हाउस बना हो, या छत का कोई व्यवस्था हो, घर बना हो, तो उस छत के पानी को उस बेकार वाली ज़मीन में गड्ढा बना करके इकट्ठा कर लें और उसको आप उससे चलें। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 1 घन मीटर बनाने में 200 रुपये की लागत आती है टोटल। उसमें गड्ढा बनवाई, लेबर चार्ज, पॉलीथीन सब, तो 200 रुपये का 1 घन मीटर गड्ढा बनता है, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी इकट्ठा होता है। 1000 लीटर पानी का 10 पैसे से अगर मूल्य हम उसको निर्धारित करें तो उसका 100 रुपये करीब हो रहा है।
और 2 बार अगर इकट्ठा करते हैं तो 200 रुपये ऑटोमेटिक उस पानी के मूल्य से गड्ढे की लागत वापस हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई पानी को इकट्ठा करने की तकनीक और उसे सिंचाई करने की। इसके अलावा भी और भी तकनीक हैं, जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है। ये जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमारा नैतिकता ये कहती है कि इस पानी का समुचित न्यायपूर्ण उपयोग किया जाए, जिससे कम से कम पानी से हमारा अधिक उत्पादन हो, और अधिक उत्पादन होता तो अधिक आय की बात सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ टपक सिंचाई पद्धति को हम लगाते हैं। टपक सिंचाई पद्धति को हम 2 प्रकार से लगाते हैं। एक ग्रेविटी प्रेशर से लगाते हैं, बिना बिजली के चलता है जी, ग्रेविटी से चलता है। वो अपने आप कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं साइफन के द्वारा, वो पानी ड्रिप के द्वारा खेतों में जाता रहता है। ये चीज़ पहाड़ों पे ज़्यादा करते हैं, जहाँ ऊपर नीचे खेत होते हैं वहाँ करते हैं, सीढ़ीदार खेतों में। उसके बाद हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में हमको जो है कहीं न कहीं प्रेशराइज ड्रिप इरीगेशन का, माने पंप से चलने वाले ड्रिप इरीगेशन का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े खेत होते हैं, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ 1-1 हेक्टेयर में एक साथ ड्रिप लगा करके हम इसको चलाते हैं। तो ड्रिप लगाने से हमारा 50 से 60% पानी की दक्षता बढ़ जाती है। यानी 50 से 60% पानी अगर हम सामान्य सिंचाई करते हैं, तो जैसे अगर हम बोलें कि 100 बाल्टी जहाँ पानी लगता है या जहाँ 100 लीटर पानी लगता है, वहाँ हमारा 40 से 50 लीटर में काम टपक सिंचाई पद्धति के द्वारा हो जाएगा। अगर हम फव्वारा सिंचाई की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारा करीब 40% पानी का बचत हो जाता है। पॉली हाउस में अगर हम बात करें, नर्सरी सिंचाई की बात करें, तो वहाँ फागर इरीगेशन है, बूम इरीगेशन है, वहाँ अगर देखें तो 70 से 80% पानी की बचत यहाँ हो जाती है। यानी दक्षता हमारी 70 से 80% बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो दक्षता है जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पानी की। और जैसे पानी की दक्षता बढ़ती है तो आपका एरिया, क्षेत्रफल बढ़ जाता सिंचाई के उसमें। और जितना हम पानी समय से, बोलते हैं ना कि संतुलित पानी संतुलित आहार, ये अगर मिलता रहे तो पौध के जीवन में, फसल के जीवन में, और मानव जीवन में, और में एनिमल के जीवन में, यानी पशु पक्षी के जीवन में खुशहाली हो जाती है। खुशहाली का मतलब ये होता है कि स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ उत्पादन होता है। तो फसलें यहाँ जो है हमारी बीच में जब सूखा पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर उस सूखे के पीरियड में हम इस पानी का उपयोग उचित करके टपक सिंचाई के माध्यम से, फव्वारा सिंचाई के माध्यम से अगर हम कर लेते हैं तो हमारा उत्पादन 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर फसल सूख जाती है तो हमको कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पानी की दक्षता और टपक सिंचाई तकनीक का उपयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन लेके और अपनी आय 2 गुना से 4 गुना कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने टपक सिंचाई की बात करी तो इसमें तो थोड़ा बहुत लगाने के लिए खर्चा भी आता है, तो क्या उसके लिए सरकार सहयोग कर रही है? टपक सिंचाई पद्धति, फव्वारा बौछारी सिंचाई पद्धति और फागर पद्धति जो भी है, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके लिए सरकारी छूट है और हर स्टेट में अलग अलग है। और इसमें कई तरह के नियम हैं। इनका नियम का जानकारी जो है जिला उद्यान अधिकारी से विस्तृत रूप से मिलती है। महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा है, पुरुषों के लिए थोड़ा उसके कम है, ऐसे करके है। और जैसे आपका हिल है उसके लिए कुछ और है, ट्राइबल एरिया कुछ और है। तो इसमें आपको मोर मतलब ये बताना चाहूँगा 50% से ज़्यादा सब्सिडी है। तो जो लागत आती है उसका 50% आपको वापस हो जाता है। तो आपका अगर सब्सिडी के द्वारा लगता है, सरकारी छूट के द्वारा अगर लगता है, मुझे लगता है 1 एकड़ में आपका 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये में ये लग जाता है। और अगर वापस हो गया तो 50-60 हज़ार रुपये केवल आपका लगता है। और ये चलता है 15 से 20 साल सिस्टम। तो अगर आप देखें तो इसका कोई लागत ही नहीं है, 1 साल में ही निकल जाती है आपका जो भी है, तो क्योंकि आज का उत्पादन 2 गुना 3 गुना हो जाता है। इसके साथ साथ तकनीक आई है हमारी कि टपक सिंचाई के साथ अगर हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करें, जैसे उद्यान की फसलों की बात करें, हम सब्जियों की बात करें, फूलों में बात करें, तो इसमें फलों में करें तो इसमें प्लास्टिक मल्च है, बायो मल्च का उपयोग करते हैं, तो इसमें पानी की दक्षता 20% और बढ़ जाती है। जहाँ 100 लीटर 80 लीटर लगता है वहाँ हमारा 60 लीटर लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो है पानी का दक्षता बढ़ गई और इस दक्षता से आपका इनकम बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया और आप खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाई आप द्वारा बताई गई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही खेती करेंगे तो पानी की भी बचत होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। डॉक्टर अवनी कुमार सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने तकनीकी विधियों द्वारा पानी की बचत
इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अवनी कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक पूसा, और शिवनंदन लाल जी के बीच ये बातचीत सुनी। और हमें पूरी उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से बातचीत सुनी होगी और जो जो हमारे विशेषज्ञ उन्होंने जानकारियां दी, आप वो काम करते आए हैं और जो कहीं अभी नहीं करते आएंगे तो उसको निश्चित तौर पर अमल में लाएंगे। और क्योंकि जल और प्राकृतिक खेती एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं रजनी, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किसान भाइयों से करना चाहेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं उससे पहले एक संदेश। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। जी किसान मित्रों, और हम बात कर रहे थे पानी की बचत और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती। अश्विन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह की जीवन लोग जी रहे हैं और जिस तरह तरीके से प्राकृतिक तौर पर चीजों का दोहन कर रहे हैं लोग, ऐसे में जल संकट तो हो ही रहा है और ये और भयावह रूप में सामने आएगा सबके आगे चलकर। बिल्कुल। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि इसका कृषि पर भी क्या दुष्प्रभाव हो सकता है और हम उससे कैसे निपटें। हाँ, और किसान मित्रों, इस दुष्प्रभाव को रोकने और बचाने के लिए ही हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते हैं, आपको वो तकनीकी बातें बताते हैं जिनसे कि पानी की बचत की जाए और उस बचत को फिर भविष्य में काम में लाया जा सके। और खास करके अभी भी जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जहाँ खास करके जो राजस्थान और इधर के जगह है जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है, कृषि करना भी अपने आप में एक चैलेंज है उनके लिए। लेकिन वहां पर नई नई तकनीकों के द्वारा कृषि कर रहे हैं लोग और अच्छी तरीके से करके और अच्छा मुनाफा भी वो अपने घर तक ला रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कि स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है और जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर के उसको सेव करना है। और जैसा कि डॉक्टर अवनी ने बताया, एक ड्रिप विधि जिसमें बूंद बूंद के पानी का उपयोग करते हैं, जो कहते हैं कि बूंद बूंद जल से का सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल रजनी, और ये वाली जो विधि है ना, ये हमारे बहुत सारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसान भाइयों, अगर आपके जानकारी में ऐसा कोई अभी अछूता रह गया है जो कि इन सब तकनीकों से नहीं जुड़ पाए, तो आप भी उस भाई की जरूर मदद करें और इनके लाभ के बारे में बताएं। अश्विन जी, अगर पूरे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर जो निकल कर ये आता है कि आप पर यूनिट पानी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं खेती में, और इसके लिए ये टेक्निक्स जो है वो कितनी सदुपयोगी है सभी किसान भाइयों के लिए। और ये सिर्फ मैं किसान भाइयों के लिए नहीं, मैं सिर्फ आम जनता को भी कहना चाहूंगी कि हर एक बूंद की कीमत है और उसका मोल समझिए। बिल्कुल किसान मित्रों, रजनी ने बहुत खूबसूरत बात की। और जो तकनीकी गहराई है, जो तकनीकी तरीके हैं, वो तो विशेषज्ञ आपको बताते हैं, लेकिन जैसे हर बूंद की बात की है, तो अगर हम सामान्य बात करते हैं तो देखिए हमारे घर में वाहन भी है, तो कई बार देखा गया है कि उनको बहुत ही कम समय के अंतराल में धोते रहते हैं कुछ भाई, और टैप ऑन कर देते हैं, वो चलता रहता है पानी, पाइप लगाकर उससे प्रॉपर बहुत देर तक, घंटे भर तक लोग अपनी कार और गाड़ियों को वॉश करते हैं। जी तो बिल्कुल, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, और मतलब सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा संयम के साथ में किया जाए। इसी तरह से जो बच्चे अब गर्मियां हैं, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पाइप लगा लेते हैं, तो उसमें काफी देर तक पानी बहता रहता है, शावर का यूज करते हैं लोग, नहाते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप बाल्टी में पानी भरें, उसका इस्तेमाल करें, और जब बिल्कुल ही आपको जरूरत लगे कि हाँ अभी बिना धोए काम नहीं चलेगा, तो तब आप धोएं। क्योंकि आप एक चीज से शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे एक कदम से क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, आप खुद अगर देखेंगे, जांच करेंगे और अनुभव करेंगे, तो 1 महीने में ये सब जो गतिविधियां अगर आप उसमें अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और पानी, क्योंकि हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो जीवन को संभाल कर रखना तो हमारा ही कर्तव्य है। बिल्कुल, ताकि ये हमारे आने वाले जनरेशन को भी कुछ पानी मिल जाए।
पता चल रहा है कि हम ही सब खर्च करके बैठे हैं, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो इस नियत के साथ आज से हर एक बूंद पानी बचाइए। आप सभी से ये हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए और इसको आज से ही फॉलो करिए आप। हाँ, और किसान मित्रों, पानी की बचत के साथ साथ अभी भी अगर कहीं कोई अछूते हैं हमारे किसान भाई, तो प्राकृतिक खेती पर ही आप जोर दें। आप तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिर कहते हैं कि आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती को थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं, थोड़े मुनाफे के चक्कर में जो रसायन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको रोकें, आप उनको समझाएं। और जहां तक तकनीकी और नई जानकारियों की बात है तो उनको हमारे कार्यक्रम से जोड़ें, उनको सुनवाएं, तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि जो रोज रोज हम ये जानकारियां मुहैया कराते हैं कि इसका कितना असर पड़ता है, किस कदर प्रभावकारी होती है। अश्विन जी, बहुत सीधी सी बात है, जब तक हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तभी तक हम सुरक्षित हैं। हाँ। और यही बात किसानों के लिए भी है कि वो जितना हो सके प्राकृतिक खेती की ओर मूव ऑन करें, उसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि एक समय के बाद ये रसायन जो है वो मिट्टी में इतना हो जाएगा कि मिट्टी भी जवाब दे देगी कि मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल। और किसान मित्रों, क्योंकि हम आपसे ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बहुत कामकाज करते हैं, खेतों में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, तो कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग से ये चीज़ें फिसल जाएं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपको याद दिलाते रहें। बाकी आप अनुभवी हैं, मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात, और अब समय है मौसम की जानकारी का, तो दिलवाते हैं मौसम की जानकारी। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। जिस तरह की गर्मी और धूप से लोगों का अब सामना हो रहा है, ऐसे में लोग बस ये सोच रहे हैं कि गप थोड़ी मोड़ी बारिश की सौगात हमें मिले। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम आपको मौसम के हाल से रूबरू कराएं। तो आइए जानते हैं मौसम का हाल। देश भर में एक शुष्क चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो इन क्षेत्रों में गर्मी तेज कर रहा है। उत्तरी बांग्लादेश पर चक्रवाती हवाओं का दबाव है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम राजस्थान में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बन सकती है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ साथ उत्तर मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति है। दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से और आंतरिक ओडिशा में हीट वेव की स्थिति संभव है। केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आंतरिक तमिलनाडु और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थे आज के मौसम के हाल। और अब जान लेते हैं बाजार भाव। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। किसान मित्रों, अब आपको आज के बाजार भाव बताते हैं, चाहे तो आप याद कर लें या फिर आप लिख लें। मंडी में किन्नौर सेब बिका 110 रुपये प्रति किलो, अमरूद का भाव रहा 40 रुपये प्रति किलो, अनार 80 रुपये, चीकू 18 रुपये, नासिक अंगूर की बात करें तो इसका भाव रहा 30 रुपये प्रति किलो, कीनू 25 रुपये और मौसम्बी 10 रुपये, और आम की बिकवाली दर रही 140 रुपये प्रति किलो। सब्जियों में आंवला का भाव रहा 28 रुपये प्रति किलो, ब्रोकली 30 रुपये, खीरा 22 रुपये, मशरूम 120 रुपये, प्याज 12 रुपये, बैंगन 15 रुपये और आलू बिका 9 रुपये प्रति किलो की दर से। तो ये थे आज के बाजार भाव। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रजनी, जानकारियां भी हो गई हैं, बातचीत भी हो गई है, बाजार भाव, मौसम, सभी कुछ हमने कार्यक्रम में ले लिया है। तो अब बाकी है तो क्या?
बाकी है थोड़ा सा मनोरंजन हमारे किसान भाइयों के लिए और साथ ही अन्य लोगों के लिए भी, सिर्फ किसान, क्योंकि इसका तो लुत्फ हर कोई उठा सकता है लोकगीतों का। बिल्कुल, तो किसान मित्रों आपका इंतजार और लंबा नहीं करते हैं, तो आइए सुन लेते हैं ये लोकगीत। चटक चुनरिया और सिर पे धरो गगरिया, बहु ओढ़ो चटक चुनरिया और सिर पे धरो गगरिया, छोटी ननदी ले लो साथ रसीले दोए नैना, छोटी ननदी ले लो साथ रसीले दोए सासड़ बनिया कैसे जाऊं रसीले दोए नैना। मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सिर पे धरी गगरिया, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया और सिर पे धरी गगरिया, छोटी ननदी ले ली साथ रसीले दोए नैना, छोटी ननदी ले ली साथ रसीले दोए नैना, सासड़ बनिया कैसे जाऊं रसीले दोए नैना। तुम बैठो कदम्ब की छैया, मैं भर लाऊं जल की गगरिया, तुम बैठो कदम्ब की छैया, मैं भर लाऊं जल की गगरिया, ननदी मत कहियो घर जाए रसीले दोए नैना, ननदी मत कहियो घर जाए रसीले दोए नैना, सासड़ बनिया कैसे जाऊं रसीले दोए नैना। तो किसान मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये लोकगीत बहुत पसंद आया होगा और आपने इसका आनंद लिया होगा। और इसी लोकगीत के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में, ताकि हम कल फिर आ सके इसी समय और इसी चैनल पर आपके लिए नई नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।